जी बच्चों, तो इंटरसेक्शन के लिए हम लोग देख रहे थे कि वेन डायग्राम कैसे बनेगी। तो इंटरसेक्शन के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले कहता है कि ए सबसेट ऑफ बी। अगर जो हमारे पास सेट ए है वो ए बी का सबसेट हो तो फिर कैसे बनेगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे समझाया कि ये बी एक सेट है और ये ए सेट है। आप देख सकते हैं कि जो ए है वो बी का सबसेट है। अगर आप लोग इसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में जाहिर सी बात है ए ही आंसर है, क्योंकि ए बी का सबसेट है, यानी कि ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स भी हैं। तो इंटरसेक्शन में सेट ए ही आएगा। और मैंने पीछे बताया था कि आप लोगों ने डार्क या शेड वो हिस्सा करना है जो हमारा आंसर होगा। तो आंसर देखें बी आएगा। अब बी जो ए सेट है बी का सब सेट है, तो ए को बी के अंदर लिखा क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं। ए को आप लोगों ने डार्क किया क्योंकि ए का हमारा आंसर है। इसी तरह सेम, अब बी ए का सबसेट हो तो वही बात होगी, क्योंकि अब बी ने आंसर आना है। तो आप लोगों ने बी के एलिमेंट्स ए का हिस्सा है तो आप लोगों ने बी को शेड कर देना है। इसी तरह अगर ए और बी ओवरलैपिंग सेट हो, ओवरलैपिंग सेट का मतलब है इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। अब ये देखिए, मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ दोनों में 2 और 3 कॉमन है। तो आप लोगों ने वो वाला हिस्सा शेड कर देना जो इन दोनों का कॉमन हिस्सा होगा, यानी कि ये वाला जहाँ 2 और 3 मौजूद होगा। अब ए और बी अगर डिसजॉइंट सेट्स हों, डिसजॉइंट सेट्स होने का मतलब है इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। जब इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो तो इनका एंड जो इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट आ रहा है। तो इसलिए जो हमारे पास आप हिस्सा शेड करेंगे वो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि आंसर ही एम्प्टी सेट है। तो इसी तरह डिफरेंस के लिए भी यही कंडीशन है, जिस सेट को माइनस करेंगे वो ख़त्म हो जाएगा, बाकी आंसर आ जाएगा। देखिए, हम लोगों ने बी को यहाँ माइनस किया है तो बी माइनस हो गया, तो बी वाला हिस्सा शेड नहीं हुआ, बाकी हिस्सा शेड कर दिया। इसी तरह ए माइनस बी हुआ, यहाँ पर भी ओवरलैपिंग सेट्स के लिए तो बी वाला सारा ख़त्म हो जाएगा और ए वाला बच जाएगा, तो ए वाला शेड हो जाएगा। इसी तरह अगर ए और बी डिसजॉइंट हो, इन दोनों में जब कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं होगा, तो जब आप बी को माइनस करेंगे तो बी का तो फ़र्क ही नहीं पड़ना ए के ऊपर, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए वाला पूरा शेड हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास कंप्लीमेंट हो, कंप्लीमेंट के लिए कैसे करना है। अगर हम लोग ए का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं तो जिस सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं उसका मतलब ये है कि उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। मैंने बताया था ये जो यू लिखा जाता है ये पूरा हिस्सा यूनिवर्सल सेट को जाहिर करता है। तो जब कंप्लीमेंट शो करेंगे तो ए का इसका मतलब क्या है, ये वाला ए पूरा माइनस हो जाएगा और ए के जो बाई वाला सारा हिस्सा शेड कर देंगे वो ए का कंप्लीमेंट होगा। इसी तरह ये बी माइनस हो जाएगा तो जो बचेगा वो हिस्सा कंप्लीमेंट होगा। यानी कि जो हमारे पास आंसर है उसको शेड करना, बेसिकली वेन डायग्राम वो रिप्रेजेंट करती हैं लाइंस। शेडेड लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि ये हमारा आंसर है। तो अगर आपको वैसे भी आंसर का पता चल सकता है तो आप देख सकते हैं कि वही हमारा शेडेड हिस्सा भी बनेगा। अब इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। वही वाला काम जो ऊपर हम पढ़ के हैं वही एक्सरसाइज के अंदर यूज़ हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर कहता है शेयर द डायग्राम्स अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑपरेशन। अब हमें जो ऑपरेशन दिए गए हमने इसके मुताबिक इस डायग्राम को शेड करना है। तो प्रॉपर्टी सारी वही होंगी जो पीछे यूज़ हुई हैं, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ ली हैं, उन्हीं की बेस पे चलते हुए हम लोगों ने ये करना है। अब पहला देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी ए ही सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट है तो इनका इंटरसेक्शन बताएं। अब देखें, ए बी का सबसेट है, इसका मतलब हुआ कि ए वाला सारा जो है वो बी में कंटेन कर रहा है। तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे जो आएगा एक शेडेड हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में ए नहीं आना, क्योंकि ए बी का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के ऑलरेडी एलिमेंट्स हैं। तो इस वजह से ए वाला हिस्सा शेड होगा। इसी तरह नेक्स्ट में कहता है ए यूनियन बी, बी सबसेट। अब जब यूनियन लेंगे, यूनियन में आपने पीछे पढ़ा है कि सारा हिस्सा शेड हो जाएगा, क्योंकि यूनियन में सारे एलिमेंट्स शामिल होते हैं। इंटरसेक्शन में तो कॉमन एलिमेंट्स शामिल होते हैं, लेकिन यूनियन के अंदर ऑल एलिमेंट्स शामिल होते हैं दोनों सेट्स के। तो इस वजह से ये पूरा हिस्सा शेड हो जाएगा। अब ए माइनस बी फॉर डिसजॉइंट सेट्स। अब एक में से बी को निकालना है, लेकिन सेट्स दोनों डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग सेट हैं, दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। तो अब अगर हम ए में से बी को निकाल भी दें तो ए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बी में तो ए का कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं है। तो इस वजह से पूरा का पूरा ए ही शेड हो जाएगा। उसके बाद है जी बी का कम्प्लीमेंट। ये भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। यहाँ आप लोगों ने बी के बाहर वाला हिस्सा शेड करना है, बी को छोड़ देना है, क्योंकि कम्प्लीमेंट का मतलब है कि बी को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना। तो बी शेड नहीं होगा, ये बाहर वाला शेड हो जाएगा। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी फॉर ओवरलैपिंग सेट्स। ए इंटरसेक्शन बी ओवरलैपिंग सेट्स का मतलब है कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो इंटरसेक्शन लिया तो वो हिस्सा ये वाला कॉमन बना, तो आप लोगों ने कॉमन हिस्सा शेड कर देना। अब ए यूनियन बी फॉर डिसजॉइंट सेट्स। सेट्स चाहे डिसजॉइंट है, लेकिन लिया तो उनका यूनियन जा रहा है,
लिखना तो उनको मिला के आंसर तो में तो दोनों सेट शामिल होंगे, तो इस वजह से आप लोगों ने दोनों को शेड कर देना। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी इसी तरह चलते हुए करना है, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं, पीछे सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। इसमें से भी आपको करवा देता हूँ ताकि आपको मज़ीद अंडरस्टैंड हो सके ये कॉन्सेप्ट। ये देखें, लेकिन यहाँ पे ख्याल रखना है कि हमें वैसे प्रूफ नहीं करना है, इसको वेन डायग्राम बना के हम लोगों ने प्रूफ करना है। क्वेश्चन में कहता है इफ़ यू ए एंड बी देन शो दैट थ्रू वेन डायग्राम, तो सारे पार्ट्स आप लोगों ने वेन डायग्राम के ज़रिए प्रूफ करने हैं। तो पहला इसका पार्ट करते हैं जी, ए माइनस पी। ए माइनस पी के लिए सबसे पहले आप लोगों ने यू ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉक्स बनाना है। यू रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। सबसे पहले आप लोगों ने ए लिखा, बी लिखा। अब ए और बी को देखें, क्या ये ओवरलैपिंग सेट हैं? बिल्कुल ये ओवरलैपिंग सेट है, क्योंकि 4 और 10 इधर भी आ रहा है तो 4 और 10 इधर भी आ रहा है। तो ओवरलैपिंग के लिए हम लोगों ने बुक के ऊपर उसने बताया था कि हम लोगों ने इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वेन डायग्राम को। ये देखें, ओवरलैपिंग सेट के लिए कुछ इस तरह आप लोगों ने कंस्ट्रक्ट करना है ताकि उनका कुछ हिस्सा आपस में कॉमन बन रहा हो। तो ये आप लोगों ने कॉमन हिस्सा बनाया। इसी बेस पे चलते हुए हम लोगों ने ये थोड़ा सा कॉमन हिस्सा बनाया। इसके अंदर ये देखें 4 और 10 कॉमन लिखे, बाकी एक एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे लिख दिए, जो बी के दूसरे एलिमेंट्स वो आप लोगों ने यहाँ लिख दिए। 5 और 6 बाकी बचे थे यूनिवर्सल सेट के पास, वो हम लोगों ने नीचे लिख ली। अब देखें, ए में से बी को निकाल दिया, यानी कि ये जितना जितना ये बी अब ये भी एलिमेंट्स अब बी में शामिल हो गए हैं, तो ये वाले एलिमेंट सारे माइनस हो जाएंगे, तो ये हिस्सा शेड नहीं होगा, बाकी बचा हुआ हिस्सा हमारे पास शेड हो जाएगा। इसी तरह जब बी में से निकालेंगे ए को, डायग्राम वही रहेगी, उस पर कोई फ़र्क नहीं रहेगा क्योंकि ऑपरेशन सेम है। तो अब आप लोगों ने ए वाला हिस्से को माइनस कर दिया, तो शेड हमारा आंसर क्या आएगा? बी वाला। तो बाकी जो बचेगा वो आप लोगों ने शेड कर देना। तो आप देख सकते हैं पहली डायग्राम में लेफ़्ट वाली बॉल शेड है, दूसरी डायग्राम में राइट वाली बॉल शेड है। तो इस तरह हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ये प्रूव नहीं हुआ, मतलब हैंस प्रूव तो हो गया, लेकिन ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया। इसी का एक और पार्ट कर लेते हैं मज़ीद क्लैरिटी के लिए। अब हमें प्रूव करना है कि ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के इक्वल है। ये हमें पता है, ये कॉमोडेटिव लॉ ओवर यूनियन है, ये बात ट्रू है। लेकिन अब हमें इसको वेन डायग्राम के ज़रिए प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहले आप लोगों ने यूनिवर्सल सेट लिखा, स्क्वायर बॉक्स बनाया, फिर ए को लिखा, फिर बी को लिखा। डायग्राम सेम उसी तरह वेन डायग्राम बनेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी उसी तरह बनेंगी। अब यूनियन के लिए हम लोगों ने प्रॉपर्टी पीछे पड़ी हुई है कि यूनियन के अंदर आप लोगों ने जो भी यूनियन के अंदर, क्योंकि दोनों सेट्स को मिला के लिखना होता है, तो शेड पूरा का पूरे दोनों सेट्स होंगे, क्योंकि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स शामिल होंगे। तो आप लोगों ने दोनों डायग्राम्स को, दोनों बॉल्स को शेड कर देना, क्योंकि पूरे एलिमेंट्स शामिल होंगे। यहाँ भी आप लोगों ने ऐसे करना है, सेट्स के दोनों एलिमेंट्स पूरे बॉल्स को शेड कर देना, ताकि क्योंकि सारे एलिमेंट्स शामिल हो रहे हैं दोनों सेट्स के। तो इस तरह दोनों डायग्राम्स बिल्कुल सेम है, सेम हिस्सा रीजन जो है वो शेड हुआ है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो बाकी भी आप लोगों ने 2 पार्ट इसके रहते हैं, वो भी होमवर्क के तौर पे इसी तरह करने हैं, कोई फ़र्क नहीं है उनमें।